प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 6 जो है ट्रायंगल है। ट्रायंगल से पहले हमने 5 चैप्टर के वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर के वीडियो, जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं उन सारे का डिटेल एक्सप्लेनेशन और सिंपल तरीके से समझाया गया है। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन किससे? एनसीईआरटी से। हम देखते हैं क्या करना है, इसमें कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें दिया एक फिगर दिया हुआ, उसमें बोला गया E इज अ पॉइंट ऑन अ साइड, किस पे? BC। ये BC साइड पे एक पॉइंट आगे चल के E है। जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसके? आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC पे। ABC ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया। इस पे क्या करना है? इसके BC साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं, उस पे एक E पॉइंट होता है और E पॉइंट पे हमने क्या करते हैं, जो यहां BC पॉइंट पे आगे E पॉइंट है। अब आगे बोला गया है कि जो AD परपेंडिकुलर है BC पे और एक और हमने EF परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे? AC पे करते हैं। तो हमें प्रूव करके बताइए ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल किसके? ECF के। तो चलिए हम इसको करने से पहले समझते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। सबसे पहले आपको अगर कहीं पर भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो उसके लिए आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया को याद आना चाहिए। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता क्या है? वो 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले में अगर हम बोलें तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, फिर क्या होता है? साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है, फिर साइड एंगल साइड में, ठीक है। एंगल में क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दो। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दो। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। फिर आगे वाले में अगर बोले तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर इक्वल मिल जाए, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर मिल जाए तो ये वाला रेशियो इसके बराबर मिल जाए, ये वाला रेशियो इसके बराबर मिल जाए और ये वाला रेशियो इसके बराबर मिल जाए। अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो मिलते हैं हम बोलेंगे इसका क्या? साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक है। अब तीसरा क्या रूल होता है? तीसरा रूल है कि किसी दो साइड के रेशियो, मतलब इस साइड और इस साइड का रेशियो लिया और इस साइड और इस साइड का रेशियो लिया, तो दो साइड का रेशियो हो गया और उसके बीच का एक एंगल बराबर मिल जाए, दो साइड का रेशियो इक्वल हो और उसके बीच का एक एंगल इक्वल हो, तो हम इससे प्रूव कर पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखते हैं इसमें कौन सा रूल लगने वाला है और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो चीजें गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ? गिवन में जो दिया गया है कि जो AB बराबर किसके दिया हुआ? BC है। और इसमें दिया हुआ कि AD परपेंडिकुलर है BC पे और BF परपेंडिकुलर किस पे है? BF परपेंडिकुलर AC पे है, ठीक है। ये तीन चीजें गिवन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाए ट्रायंगल ECF के, ठीक है। अगर इसको ये दोनों सिमिलर कर लिए तो आपको इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? पहले तो क्वेश्चन में जो दिया गया उसके हिसाब से हम समझते हैं और हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ना है। अब ध्यान देखना कौन कौन से ट्रायंगल है। इसमें जो ट्रायंगल दिया गया है वो ट्रायंगल कौन सा है? एक ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है और एक इस ट्रायंगल को करना है। उससे पहले हमें जरूरत पड़ने वाला है एंगल, इसमें एंगल ये दोनों को पहले बराबर करना है, इसका जरूरत हमें आगे पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि यहां से इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है? AB बराबर किसके है? AB बराबर BC है। तो इसके सामने AB के सामने जो एंगल बन रहा है वो C बन रहा है, एंगल C है। और AC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल B है। तो ये बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? यहां पर हम रीजन लिख देते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल तभी बराबर होंगे जब उसके अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो। तो ये अपोजिट साइड इक्वल था, उसके सामने के अपोजिट एंगल भी बराबर हो गए। यहां से हमने कर लिया।
अब क्या करना है, हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। वो कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना है, उस पर ध्यान दीजिए। वो ट्रायंगल आ गया आपका इन ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है इन ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा ECF। इन दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। अगर सिमिलर करने के लिए अब देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगने वाला है। अब देखो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में यहां पर AD परपेंडिकुलर BC है, AD परपेंडिकुलर BC, इसका मतलब इस ट्रायंगल, हमें जो ट्रायंगल ये वाला चाहिए और ये वाला ट्रायंगल चाहिए, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और इधर वाला एंगल तो 90 है ही है। हम बोल सकते हैं जो एंगल D इक्वल टू एंगल F, ये कितना है, ये ईच 90 डिग्री है, ईच क्या है 90 डिग्री है। दूसरा, जब इस ट्रायंगल का आपने क्या लिया F एंगल और इस ट्रायंगल का कौन सा D एंगल इधर वाला, ये दोनों बराबर हो गए। ये कैसे हुए, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है। और तीसरा, जो हमें दूसरा एंगल जो बराबर करना है, जब ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल, और जब ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें B और C भी बराबर है। तो एंगल B बराबर किसके है, एंगल C के। हम बोल देंगे ये प्रूव्ड कर रखे हमने, ठीक है, ये प्रूव्ड कर रखे। कैसे बराबर है, यहां पर हमने बता रखे हैं बराबर कैसे हो। अगर साइड बराबर है तो आप क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके हो जाएगा, ECF के। बाई कौन सा रूल हो जाएगा, बाई ये हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितना आसान लगने लगा होगा आपको और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ये कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।